रुकिए, क्योंकि 7.1 एक्सरसाइज जो है इसका जो भी क्वेश्चन है, मुझे लगता है मैंने जो 4 एग्जांपल्स दिखाई हैं वो सारे ऐसे ही हैं। अब आप कह रहे हो क्वेश्चन नंबर 11 दिखाइए, ठीक है, वो इनसे भी इजी है, तो चलो मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है? कह रहा है कि फाइंड a प्लस बी होल 4 माइनस a माइनस बी होल, यही है। हाँ, फिर इसी को इस्तेमाल करके कुछ डिडक्शन करनी है। अब यहाँ पे देखो, क्या लगता है आपको? यह है a प्लस बी होल पर n, यह है a माइनस बी हो, यह भी यही है। तो हम क्या करेंगे सोल्यूशन में? हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू हियर, यहाँ पे n जो है वो 4 है, यहाँ पे भी n 4 है, लगाओ तो आएगा NC0। अगर हम ये इस पे यूज करेंगे a प्लस बी होल रेज पावर n, ठीक है, NC0 a रेज पावर n b रेज पावर, पहले मैं जनरल लिखता हूँ, प्लस NC1 a रेज पावर n माइनस 1 b रेज पावर 1, ये शाबाश। लास्ट में आएगा NCn a रेज पावर 0 b रेज पावर n। पहले ये है ना, यहाँ पे यही है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो a प्लस माइनस बी। तो अप्लाई अगर ये करेंगे, ये फॉर्मूला बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे इस पे, तो आएगा ऐसे, देयरफॉर a प्लस बी होल रेज्ड पावर 4 माइनस a माइनस बी होल रेज्ड पावर 4 दैट इज इक्वल। अप्लाई करो इस पे तो आएगा 4C0, क्योंकि n की जगह 4 है ना, 4C0 a रेज्ड पावर 4 b रेज्ड पावर 0 1 ही होता है, प्लस 4C1 a रेज्ड पावर 4 माइनस 1 3 b रेज्ड पावर 1 प्लस 4C2 a रेज्ड पावर 2 b रेज्ड पावर 2 4C3 a b रेज्ड पावर 3 प्लस 4C4 b रेज्ड पावर 4 शॉर्ट में। ये तो आ गया किसके बदले? होल रेज्ड पावर 4। अब इसके माइनस अब देखो, क्योंकि इसको आप याद रखो, इसको आप सिर्फ इतने को मैं कह रहा हूं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस माइनस बी होल रेज्ड पावर 4, ठीक है। इसको सिर्फ इस जो मैंने इस रेक्टेंगल में बंद किया है उसके बाद आप ऐसे लिख सकते हो। ये आपका a है, b आपका माइनस b है, n तो 4 है, तो मैं लिख सकता हूं इसके बदले ऐसे लिख सकता। तो दैट मीन्स इसको, क्योंकि इसको ये माइनस करना है, इसके बदले मैंने ये सारा लिखा है, इसके बदले लिखूंगा ये सारा क्या, 4C0 a रेज्ड पावर 4 प्लस 4C1 a रेज्ड पावर 3 माइनस b रेज्ड पावर 1 प्लस 4C2 a रेज्ड पावर 2 माइनस b रेज्ड पावर 2 प्लस 4C3 a रेज्ड पावर 1 माइनस b रेज्ड पावर 3 प्लस 4C4 माइनस b रेज्ड पावर 4। सही है? माइनस से सबको मल्टीपल करना है बाद में, दैट इज इक्वल टू, अब देखो 4C0 तो 1 ही होता है, तो आएगा a रेज्ड पावर 4 प्लस 4C1 को ऐसे ही रखो, a रेज्ड पावर 3b प्लस 4C2 a रेज्ड पावर 2 b रेज्ड पावर 2 4C3 a रेज्ड पावर 3 सॉरी a रेज्ड पावर 1 b रेज्ड पावर 3 प्लस 4C4 1 होता है, इसके बदले 1, तो हम लिख रहे हैं, अगर आप 4C4 ऐसे ही भी रखेंगे कोई बात नहीं, माइनस, अब देखो यार 4C0 1 है तो a रेज्ड पावर 4 प्लस 4C1, अब देखो यहाँ पे माइनस का क्या पावर है 1, तो माइनस बाहर आएगा, ये यहाँ पे माइनस बनेगा, राइट है, तो ये बनेगा यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे देखो माइनस रेज्ड पावर 2 तो प्लस बन जाएगा, तो आएगा 4, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा b, वेट a रेज्ड पावर 3b, अच्छा यहाँ पे आएगा 4C2 a रेज्ड पावर 2 b रेज्ड पावर 2 माइनस का पावर ऑड है तो माइनस बाहर आएगा, माइनस 4C3 a b रेज्ड पावर 3, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि ये 1 है, तो क्योंकि इसको 1 लेंगे तो आएगा प्लस b रेज्ड पावर 4। अब देखो माइनस से इनको मल्टीपल करेंगे, ये बनेगा माइनस a रेज्ड पावर 4,
यहाँ पे है प्लस ए रेज़ पावर 4, तो खत्म। समझ आया? इस माइनस से इसको करेंगे तो प्लस बन जाएगा, लेकिन ये 4c1 ए रेज़ पावर 3 बी, यहाँ पे भी है प्लस 4c1 ए रेज़, तो दैट मीन्स 2 टाइम्स 4c1 ए रेज़ पावर 3 बी। ठीक है, अब देखो ये खत्म हो जाएगा, जो भी यहाँ पे है ना इवन पावर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से इसको मल्टीपल करेंगे तो ये हो रही है खत्म। समझ आएगा कैसे? अब देखो ये है प्लस, इस माइनस से इसको करेंगे तो प्लस में, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स 4c3 ए रेज़ पावर ए बी रेज़ पावर 3 बी रेज़ पावर 4 प्लस इससे ये माइनस बन जाएगा तो खत्म। तो ये आपका वैल्यू है। अगर आप इसको फर्दर एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 का हो गया 3 फैक्टोरियल। समझ आया? और ए रेज़ पावर 3 बी प्लस 2 टाइम्स 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस वो 1, क्योंकि ये और ये सेम ही होगा वैल्यू। अब देखो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, इसमें से 3 फैक्टोरियल खत्म, वहाँ पे 4 बचेगा। इस तरह यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल खत्म, 4 बचेगा, तो वो बनेगा 8। अच्छा यहाँ पे कुछ और है, हाँ, ए बी होल क्यूब है ना। अब देखो यहाँ से 4 बच गया, वो इसके साथ मल्टीप्लाई तो 8 आएगा, 8 टाइम्स ए क्यूब बी। यहाँ से 4 बचेगा, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 आएगा, 8 ए बी रेज़ पावर 3। बोलो अब कहीं पे प्रॉब्लम है? इवन यहाँ से आप कॉमन कर सकते हो, क्या क्या कॉमन कर सकते हो? 8 ए बी 8 ए बी, यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर, शाबाश, यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर। ये फाइनल फॉर्म है इसकी। ठीक है, था ना इजी? अब इसने कहा है कि इवॉल्वेट दिस, हम ये यूज करेंगे और इसको इवॉल्वेट करेंगे। इवॉल्वेट क्या करना है यहाँ पे देखो, इवॉल्वेट क्या करना है यहाँ पे देखना आप। ये दूसरा हिस्सा है क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ऐसे है, याद रखना है। क्या कह रहा है? रूट क्या है? √3 प्लस रूट 2 होल रेज़ पावर माइनस आप क्या करो, ये है ना बिल्कुल यही। ए की जगह √3, बी की जगह √2, √3 माइनस √2 होल रेज़ पावर, ये किसके बराबर है? इसके। तो ये है आपका ए, ये सारा ए है, ये सारा बी है। करो ये यूज, दिस इज इक्वल टू, हम लिखेंगे 8ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल 8। ए क्या है आपका? √3। करो सबस्टिट्यूट यहाँ पे, √3 √2, अब ए स्क्वायर दैट मीन्स √3 का स्क्वायर तो 3 आएगा, प्लस 2 आएगा, दैट मीन्स 5 इंटू 8 इज 40। ये इनका रूट सेम है, तो 2 के बदले 1 बेसिस को मल्टीपल करेंगे तो 6 बनेगा। समझ आए? वो इसने कहना हेंस इवॉल्वेट, दैट मीन्स आपको ये यूज करना और ये निकालना है उसी से। मैंने इसी का रिजल्ट यहाँ पे यूज किया, वो यहाँ पे लिखा। ठीक है, राइट। बोलो कौन सा करना है? कोई दिखाना है आपको? अब बोलो, मैं दिखाऊंगा। फ्रॉम 1 to 14 जो मैंने सिर्फ 4 एग्जाम्पल्स की है ना, और जो मैंने स्पेशल केसेस दिखाए हैं, इन सब से 4 एग्जाम्पल्स और स्पेशल केसेस को इंक्लूड करके आप ये 1 to 14 कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अभी मैंने 11th दिखाया, जो 12th हैं वो सिमिलरली है ना। अब देखो इसके बाद 13th है, 13th और एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या है। देखो मैं दिखाता हूँ, थोड़ा दिखाऊंगा। 13th है ना, क्या कह रहा है? यू हैव टू शो दैट अगर हम इफ वी आर गोइंग टू डिवाइड 9 raised power n plus 1 minus 8n minus 9 divisible by 64। इसका क्या मतलब हुआ? ये कह रहा है दिस इज डिविजिबल बाय दिस। क्या मैंने लिखा कुछ रिमाइंडर? इसका मतलब हुआ इसका रिमाइंडर 0 होगा।
अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना ऐसे 4 इज डिविजिबल बाई 2, उसका मतलब उसका रिमाइंडर 0 होगा। क्यों ऐसे है, रिमाइंडर 0, दिस इज आर, जैसे मैंने वो दिखाया था ना। अब मसला है कि सर यहाँ पे हम क्या लेंगे, n लेंगे कि कुछ और लेंगे। वहाँ पे क्या लिखा था मैंने, यू हैव टू शो दैट रिमाइंडर इज 1 व्हेन वी आर गोइंग टू डिवाइड 6 raised power n minus 5n by 25, 20 है ना। तो वहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया था, मैंने यूज़ किया था उसको प्रूव करने के लिए मैंने यूज़ किया था 1 plus x raised power n, क्योंकि वहाँ पे क्या था 6 raised power n था ना। आप एग्जाम्पल 4 देखो, वहाँ पे 6 raised power n माइनस समथिंग था, लेकिन यहाँ पे क्या है 9 raised power n plus 1। तो आप क्या कहेंगे, इसको देंगे वैल्यू 9, सो 9 raised power है ना 8 देंगे, लेकिन वहाँ पे था n प्लस, वहाँ पे n था, यहाँ पे क्या है n प्लस, तो मैं यहाँ पे ये इस्तेमाल करूँगा। अब आप कहेंगे सर ये इसको कैसे करेंगे, ये कोई मसला नहीं, आप ये जिस तरह n को करते थे वैसे n प्लस 1, आप इसके बदले लिखो दिस इज इक्वल टू कैपिटल N, लास्ट में चेंज करेंगे। तो हम ऐसे करेंगे, क्या है वो NC0 1 raised power n into x raised power 0 plus NC1 x raised power 1 plus NC2 x raised power 2, और याद है ना वो जो स्पेशल केस में, लास्ट में आएगा NCN, और यहाँ पे आएगा सॉरी दिस इज योर x, लास्ट में आएगा x raised power n, ओह दिस नॉट दिस एंड दिस इज दिस कैपिटल N, ठीक है। और इसको ऐड देना है वैल्यू, फिर जैसे मैंने वो दिखाया वैसे ही ये। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद n प्लस 1। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे देखो, अच्छा ना ऐसे ही करना, आप ऐसे ही करना, ये बेस्ट रहेगा। जहाँ पे x वहाँ पे 8 दो, लास्ट में कुछ टर्म्स यहाँ पे आएगी 2, उनको शिफ्ट करना है लेफ्ट में, इस तरह वहाँ पे क्या ऐसे ही करना। और कोई पार्ट, अगर आपको 14th देखना है, 14th असल में टीचर का काम होता है एग्जाम्पल्स दिखाना, और एक्सरसाइज मीन्स यू हैव टू एक्सरसाइज, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में दिखा रहा है यू हैव टू प्रूव दैट समेशन और रन इज फ्रॉम 0 to n है, क्या 3 raised power r NCR इज इक्वल टू 4 raised power n। इजी है, आप यूज करो 1 plus x raised power n, सर यहाँ पे क्या था NC0 plus NC1 x plus NC2 x स्क्वायर प्लस सो लास्ट में आएगा NCN x raised power n। अब देखो आपको क्या चाहिए 4 raised power n, यहाँ पे क्या देंगे नहीं 3, यह टोटल में 4 बनता है 3 देंगे, तो सेट x इज इक्वल टू 3, जब आप 3 देंगे बनेगा 4 raised power n इज इक्वल टू NC0 तो 1 होता है, प्लस यहाँ पे आएगा n को क्या देना है वैल्यू n ही, हाँ तो यहाँ पे आएगा NC1 x की जगह 3 प्लस वो आएगा 9 NC2, लास्ट में आएगा सो ऑन, लास्ट में आएगा 3 raised power 9 का मतलब हुआ ना 3 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे है ना 3 स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 3 raised power n, ठीक। तो देयर में 4 raised power n इज इक्वल टू दिस, आपको दिखाना है कि 4 raised power n इसके बराबर है। क्या इसके बदले मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ समेशन 3 raised power r, अब देख लेना पहले NCR वेयर r runs फ्रॉम 0 to n। देखो क्यों, अगर आप r को, इसका मतलब क्या हुआ समेशन, सम जो जब आप एक वैल्यू देंगे फिर लिखना प्लस, दूसरा वैल्यू देंगे फिर लिखना प्लस। अगर आप r को 0 देंगे वैल्यू, क्या देंगे वैल्यू दे दो यहाँ पे 0, 3 raised power 0 इज और 1, तो ये आएगा NC0 क्या होता है 1, तो आ गया ना ये 1 प्लस, अब दे दो r को वैल्यू 1, तो 3 raised power 1 NC1, 3 raised power 1 NC1, दे दो 2 वैल्यू r को, प्लस 3 raised power 2 NC2, 3 raised power 2 मीन्स ये है ना, प्लस लास्ट में क्या देना है n, तो आएगा 3 raised power n NCN क्या होता है, तो यही तो है, इतना इजी होता है, सिर्फ इसने इसमें यहाँ पे कम्पैक्ट फॉर्म यूज की, समझ आया।
तो इसी तरह मैंने दिखाया था ना 2 रेज़ पावर n कैसे बनता है जब x को 1 देते हैं वैल्यू, स्पेशल केसेस में। बाकी आपको पता है, अगर मिसलिनियस में भी कुछ दिखाना है वो भी मैं दिखा सकता हूँ। आप कह रहे हो कि मिसलिनियस में ये कैसे करेंगे, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4 है। फर्स्ट 3 टर्म्स ही आपको निकालनी है, अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस। देखो यहाँ पे मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 है, चैप्टर 7। देखो यहाँ पे आप कह रहे हो कि क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 4th क्वेश्चन है ये है कि यू हैव टू अप्रोक्सीमेट 0.99। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने दिखाया। मैंने कहा कि आप 1 के अराउंड इसको, अगर 999 होता तो 100 करो, अगर 999 है तो 1000 में लिखो उसको। तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे 1 माइनस 0.01 होल रेज पावर, तो ये बन गई ना ये फॉर्मूला 1 माइनस एक्स रेज्ड पावर n। ये क्या है? अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या हो, याद रखना। अगर आपके पास है ना 0.9 इसका मतलब 99 पैसा, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे 1 रुपए 19 लिख सकते हैं। मैंने क्या इक्वलिटी यहां पे लिखी? नहीं, अप्रोक्सीमेटली। अगर आपसे कोई कहेगा मुझे 99 रुपीज चाहिए, तो दूसरे को आप कहोगे 99 मुझे दो, आप कहोगे कि मुझे 100 का नोट दो, मुझे किसी को देना है। ठीक है, तो उसी को अगर इवन 98 भी हो ना, उसको भी आप 100 कह सकते हो, लेकिन उसमें एरर ज्यादा है आपके कहने में, क्योंकि उसमें फर्क आता है 2 रुपए का। 99 रुपीज का मतलब हुआ आप उसको 100 कह सकते हो, लेकिन एरर कम है एज कंपेयर टू 98, क्योंकि उसमें 1 ही रुपए का फर्क है। अप्रोक्सीमेट मीन्स नॉट एग्जैक्टली, नॉट। अब आपको यह कह रहा है कि इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो अप टू, लेकिन आप कितनी टर्म्स लो? 3 टर्म। ये कह रहा है फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन। क्योंकि जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे इसमें ये बहुत सारी टर्म्स आएंगे। अगर आप सिर्फ पहली 3 लोगी, बाकी सारी ड्रॉप करोगे, सिर्फ पहली 3 टर्म्स आप इंक्लूड करो, तो क्या होगा? एरर तो आएगा ही ना। अगर मैं यहां पे लिखूं फॉर एग्जांपल 4 है बराबर 2 + 1 + 1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 2 + 1। मैंने सिर्फ पहली 2 टर्म्स ली, ये मैंने ली ही कि ना, मैंने ये ड्रॉ, तो हम मैं लिख सकता हूं 3 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4। इतना फर्क नहीं है, समझ रहे मेरी बात? लेकिन क्या मैंने इक्वलिटी लिखा? नहीं। इसी तरह कह रहा, अगर यहाँ पे 50 टर्म्स आएगी या 10 टर्म्स आएगी या 6 टर्म्स आएगी, अगर आप सिर्फ 3 टर्म्स लिखो, 3 ड्रॉप करोगी, क्या आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा? नहीं मिलेगा। वही मैं कहने के लिए यहां पे देखो, अब आपसे कह रहा है कि ये इसका वैल्यू निकालो, लेकिन सिर्फ पहले 3 टर्म्स एक्सपेंशन का यूज करना। आपको पता है इसका वैल्यू क्या है? NC0, शाबाश। इसका रेज पर n, इसका रेज पर 0 छोड़ो, फिर आएगा माइनस NC1, ये मैंने दिखाया स्पेशल केस में। NC1 इसका रेज पर n - 1, इसका पावर 1, तो x प्लस NC2 स्क्वायर प्लस सो लास्ट में आएगा NCN x रेज पावर n। लेकिन हमारा n क्या है? यहां पे मैं लिखूंगा हियर n इज 5 और x इज क्या है? x हमारा 0.01। ठीक है, वो सब्स्टिट्यूट करो जहां जहां पे है। n का वैल्यू हाईएस्ट 5 लेना, लास्ट टर्म जो आएगी वो आएगी 5C5। 5C5, तो टर्म्स कितनी आएंगी उसमें टोटल? नहीं, 6 आती है, क्योंकि यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, 6 प्लस जो मैंने बताया था पहले लेक्चर में। तो कर सकते हो ऐसे? थोड़ा बहुत मैं और लिखता हूं तो फिर करना। तो मैं लिखूंगा 5C0 माइनस 5C1 0.01 प्लस 5C2 0.01 रेज़ पावर 2 माइनस 5C3 0.01। हमें तो सिर्फ पहली 3 टर्म्स लेनी है, दैट मीन्स हमें सिर्फ इतना लेना है।
बाकी पे हमें कंसंट्रेट ही नहीं करना है। अब सिर्फ ये कैलकुलेट करो, कर सकते हो। इसका मतलब हुआ 1 माइनस, इसका मतलब हुआ 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इन शॉर्ट। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ 1 डिवाइड बाई 100, इसका मतलब हुआ 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हुआ 1 बाई क्या आएगा, ऐसे आएगा शायद, कन्वर्ट करना आता है ना, कल मैंने दिखाया था। अब ये कैलकुलेट करो इसमें क्या मसला है। 4 फैक्टोरियल खत्म तो आएगा 1 माइनस 5 डिवाइड बाई 100, ये 100। यहाँ पे आएगा प्लस 3 फैक्टोरियल तो यहाँ पे बचेगा 0.4, दैट मीन्स 5 4 20 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई दिस। तो करो कैलकुलेट, जो वहां से आएगा वो उसका आंसर होगा। ठीक है, पहले मुझे बताओ और कोई दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल मिसलिनियस में ही है क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स, आपको आदत है 2 टर्म्स का। ठीक है, तो इसने लिखा है एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, लिखा है कुछ ऐसे 1 प्लस फिर क्या लिखा है x बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स 4। देखो यहाँ पे, या आप डायरेक्टली कर सकते हो a प्लस बी प्लस सी का होल पर 4, वो या 4 टाइम्स इसी को जरब करेंगे, वो तो लॉन्ग मसला है। ठीक है, अब बाइनोमियल थ्योरम से कैसे, लेकिन बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितनी है, याद है मैंने क्या दिखाया था आपको एक दिन पहले लेक्चर में कि दूसरे, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। अगर 3 टर्म्स हो क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी, क्या लिखते हैं बी और सी के बाद डी। हाँ राइट, तो वही यहाँ पे भी करना। आप लिख सकते हो 1 प्लस एक्स, ये कैपिटल एक्स है, तो आपको लिखना है वेयर कैपिटल एक्स इज अवर एक्स बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स, लास्ट में वापस देना है। मे बी आपको फिर उस पर भी अप्लाई करना पड़े अलग से, क्योंकि अंदर फॉर एग्जाम्पल इसका पावर 4 आ गया। ठीक, फिर आएगा a माइनस बी का होल पर 4, फिर इस पर अलग से बाइनोमियल थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। तो थोड़ा बहुत मैं अप्लाई करता हूं, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, तो आएगा 4c0 प्लस 4c1x प्लस 4c2x स्क्वायर प्लस 4c3x क्यूब प्लस 4c4x4 आ गया ना। अब x का पावर स्क्वायर है, दैट मीन्स इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, वापस इसका वैल्यू दो, इसका वैल्यू वापस दो लास्ट में, क्योंकि हमारा मसला इजी हो गया, हमने तो बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज किया। अब लास्ट में फिर से आ रहा है एक्स, यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे ये वैल्यू, यहाँ पे भी लिखेंगे, लेकिन फिर उसका खोल भी सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, फिर पावर अप्लाई करना पड़ेगा 4। तो यहाँ पे इसके लिए मैं कह रहा हूँ क्या करेंगे आप, एक्स को वापस दो 4, आप लिख सकते हो एक्स बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स का रेज पावर 4। अब इस पे अप्लाई करो तो आएगा 4c0, इसका रेज पावर 4, इसका पावर 0, फिर आएगा माइनस 4c1 एक्स बाई 2 रेज्ड पावर 3, इसका पावर 1, तो आएगा 2 बाई एक्स रेज्ड पावर 1। फिर आएगा प्लस 4c2 एक्स बाई 2 होल रेज्ड पावर 2 बाई एक्स। फिर आएगा माइनस 4, अल्टरनेट प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 4c3 एक्स बाई 2 रेज्ड पावर 1 2 बाई एक्स रेज्ड पावर, यहाँ पे क्या था 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे आएगा 3। फिर आएगा प्लस 4c4, इसका पावर 0 छोड़ो, आएगा 2 बाई एक्स रेज्ड पावर 4। ये सारा सिर्फ इस टर्म के बाद आप लिख सकते हो, इस तरह यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ क्वेश्चन इसकी, ये तो आपको खुद करने हैं असल में। ठीक है ना, और कुछ बताना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, बोलो। ठीक है, चलो।